तो हेलो दोस्तों, लेकर आ गए हैं 71st बीपीएससी मेंस का जो एसे का पेपर हुआ था। उस एसे पेपर की जो कॉपी है, जो अनइवैल्यूएटेड है, जो बीपीएससी ने जारी किया, तो उसको मैं अपनी जो एसे की कॉपी उसको रिव्यू कर रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि 70th बीपीएससी में मुझे एसे में 170 नंबर मिले थे और मैं 17वीं बीपीएससी में मात्र 5 नंबर से मेरिट आउट हुआ था, क्योंकि डीआई में मेरे सिर्फ 18 ही नंबर बन पाए थे। इसी वजह से बाकी परफॉर्मेंस अच्छा था। 17वीं का एसे में मैंने 2 से 3 पेज जो है छोड़े थे लगभग हर एक एसे में, फिर भी 170 गया था। देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एसे है और सेक्शन ए है, ठीक है। तो सेक्शन ए में अब हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं कि जो कॉपी है उसमें मैंने कौन सा एसे लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि जो मैंने 4th वाला एसे लिखा है, इम्प्लीकेशंस ऑफ राइजिंग टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, मध्य पूर्व के भू राजनीतिक संकट में बढ़ते तनाव के प्रभाव पर मैंने एसे लिखा है 4 नंबर, ठीक है। तो मैंने एक हेडिंग दे दिया, ठीक है। हेडिंग आपको देना जरूरी है। और इस हेडिंग के बाद अब जो है ये जो डिस्कशन है वो बढ़ता है आगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने शुरू कैसे किया है। तो मैंने शुरू किया कि द टर्म मिडिल ईस्ट वाज कॉइन्ड बाय जे.एल. नेहरू इन 1950s, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, काफी बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा कि बट फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, क्योंकि 2 पर्सपेक्टिव रहा यहाँ, दिज रीजन्स आर कॉल्ड वेस्ट एशिया ड्यू टू इट्स लोकेशन इन वेस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। मैंने दोनों पर्सपेक्टिव से शुरू किया। मोर ओवर देखिए मैंने लिंकर का इस्तेमाल किया है। दिज रीजन्स कंप्राइज्ड ऑफ नेशंस लाइक सऊदी अरेबिया, इजराइल, आपका फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, यूएई, इराक, कुवैत, ठीक है, कतर, यहाँ पर ओमान, बहरीन। दिज रीजन्स हैव मेडिटेरेनियन सी इन द वेस्ट, पर्शियन गल्फ इन द ईस्ट। थोड़ा सा मैंने रीजन को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर ये मिडिल ईस्ट है क्या। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा कि कंसिडरिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ टेंशन, चूंकि इस टेंशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप दिखाते चलेंगे, ठीक है। और ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आप यहाँ पर दिखाएंगे, इन द रीजन वी हैव सेवरल इंस्टेंसेस, कुछ एग्जांपल्स हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने शो किया है। नंबर 1, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल इन 1948 स्टार्टेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए जो नंबर 2 है, एमाइड इजराइल एंड अरब वर्ल्ड्स, ठीक है। नंबर 2, ऑयल क्राइसिस स्टार्टेड इन 1970s व्हेन द ऑयल, ठीक है, रिडक्शन बाय सऊदी अरेबिया, जो इराक, जो ओपेक के सदस्य थे, रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। नंबर 3, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएसए इन द मिडिल ईस्ट 1990s, जैसे इराक में अटैक किया, कुवैत में। देखिए मैंने लिंकर फर्दर मोर जोड़ा है। 1979 इस्लामिक रिवोल्यूशन ऑफ ईरान, शाह रिजिम, अयतुल्लाह अमील खामेनी वगैरह आ गए। तो ये थोड़ा सा मैंने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को शो कर दिया, ठीक है। अब जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शो कर दिया तो ड्यू टू अबव डिस्कस टेंशंस इन द रीजन सेवरल इम्प्लीकेशंस इमर्ज। देखिए ये इंट्रोडक्शन अभी है। इंट्रोडक्शन में मैंने एक पैरा में कुछ इम्प्लीकेशन भी दिखा दिया, फ्रॉम ऑयल गैस प्राइसेस इनहांसमेंट टू पॉलिटिकल क्राइसिस इन इराक, ठीक है, ईरान यहाँ होगा, etc। बट द क्वेश्चन अराइजेस, मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई दिस टॉपिक बिन, ठीक है, बिन आस्क्ड टुडे बाय बीपीएससी ने ये सवाल पूछा क्यों, आज क्यों पूछा। क्लियर आंसर इज रिसेंट अटैक्स बाय इजराइल यूएसए एक्सिस ऑन ईरान। बहुत सुंदर। उसके बाद फर्दर अ क्वेश्चन अराइजेज व्हाई, क्यों अटैक किया। सेवरल रीजन्स ऑफ वेस्ट एशिया सफर्ड फ्रॉम सेवरल रीजन्स। तो ये रीजन्स हो गया क्षेत्र के लिए, ये हो गया रीजन कारण के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया इनुमेरेटिंग, जैसे हमास अटैक्स ऑन इजराइल 2023, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बाय ईरान। देखें ये सब की टर्म आना चाहिए। इन सर्किल इजराइल, सऊदी अरेबिया, अटैक्स बाय हुती, हिजबुल्लाह ऑन शिपमेंट्स, रेड सी का जो रीजन है बाबल मानदेव का, वहां पर। उसके बाद मोर ओवर, इसके साथ साथ
द ग्रेटेस्ट रीजन इज परहैप्स द थ्रेट फ्रॉम न्यूक्लियर इनरिचमेंट, मैंने परहैप्स ग्रेटेस्ट रीजन बता दिया, ठीक है, बाई ईरान ने जो इनरिचमेंट कर रहा है। ऑन 28 फरवरी 2026 रीजन्स डिस्टर्ब्ड व्हेन, देखिए मैंने डेट भी यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, तो रीजन डिस्टर्ब हुआ व्हेन, क्या ले रहा है, क्या है, व्हेन वार्स स्टार्टेड, जो वार स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नाउ लेट अस डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑन राइजिंग टेंशंस इन द रीजन फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड डिफरेंट रियल्म्स पर्सपेक्टिव, अलग अलग क्षेत्रों के पर्सपेक्टिव से, अलग अलग स्टेक होल्डर के हिसाब से अब हम क्या करने वाले हैं, इम्प्लीकेशन को देखने वाले हैं। कंसिडरिंग इम्प्लीकेशन ऑन ग्लोबल रियल्म्स, वैश्विक क्षेत्र पर, वी आर विजुअलाइजिंग द प्राइस हाइक्स ऑफ क्रूड ऑयल, दिखा दिया, नियरली 20% ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड एंड 50% ऑफ नेचुरल गैस पास हो रहा है हॉर्मुज से, ठीक है। और ये आपको, क्योंकि आपको प्रभाव दिखाना है तो प्रभाव आप यहाँ पर दिखाएं। फिर फर्दर मोर द इकोनॉमिकल क्राइसिस आर नॉट witnessing through fall in share also witnessing through fall in share markets, investment, insurance of ships is increasing due to disturbances of Red Sea, Persian Gulf respectively। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे आपको थोड़ा सा आर्थिक प्रभाव दिखाना। इन एडिशन इसके साथ माइग्रेशन ऑफ पीपुल, थ्रेट ऑफ वर्ल्ड वॉर थर्ड, राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस etc also विटनेसिंग। ये आप दिखाने के बाद अब आप आ जाएं कि द इम्प्लीकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर्स आर आल्सो विटनेसिंग। फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल जरूरी होता है, I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ब्रिक्स, ईरान इज द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स को यहाँ इंक्लूड करिए क्योंकि ईरान यहाँ पर जो है आया है, ठीक है। तो जब ईरान ब्रिक्स का सदस्य हुआ है तो आप दिखाइए। Now European nations like France, Germany denied involvement in the region on Trump's call। ट्रम्प ने कॉल किया कि आप लोग आइए तो उन्होंने बोला, मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड डिवीजन भी दिखाई दे रहा है। अदर इम्पैक्ट्स लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ यूएसए रिमूवल फ्रॉम नाटो इज इम्परेटिव, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोला था कि नहीं आएगा तो मैं नाटो से हट सकता हूँ। तो वी कैन नॉट इग्नोर द इम्प्लीकेशन ऑन, ये क्या है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, ये क्या है, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस, ठीक है। द किलिंग ऑफ नियरली 70,000 पीपल बाय इजराइल इन गाजा इज एन एग्जांपल। मोर ओवर द मोस्ट डेंजरस इम्प्लीकेशन मे बी ऑन लॉन्ग रनिंग ऑफ वार्स एमाइड यूक्रेन एंड रशिया। चूंकि अगर ये, जैसे अगर इसका असर हो सकता है कि रूस और यूक्रेन, रूस बोले कि हम भी तब यूक्रेन में लड़ाई खत्म नहीं करेंगे तो लॉन्ग जा सकता है। रशिया कैन जस्टिफाई, देख रहे हैं, इट्स इन्वेजन ऑन यूक्रेन एंड दस फर्दरिंग द ग्लोबल क्राइसिस। बहुत बढ़िया। द थ्रेट्स केम आउट फ्रॉम राइजिंग टेंशंस फ्रॉम मिडिल ईस्ट, बीच बीच में आपको टर्म यूज करना है, ठीक है। इज मोटिवेटिंग मैनी नेशंस लाइक जापान अंडर शिनाई तकाइची, चूंकि ये राइटिस्ट हैं, टू इनहांस जीडीपी ऑन डिफेंस, और हुआ भी है, दस कॉजिंग टेंशन इन इंडो पैसिफिक। तो इम्प्लीकेशन आपको वर्ल्ड पे मैंने देखिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से यहाँ पर शो किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, अल्लाश हाउ कैन फॉरगेट इम्प्लीकेशंस ऑन ग्लोबल साउथ वाइल इंडिया इज अ चैंपियन। ग्लोबल साउथ का यहाँ पर एंगल दे दिया, अंडरलाइनिंग कर दिया। Global South depending on fossil fuels for industrial development, investment, shipping cost, inflation, etc. are under threat. Coming to our home, देखिए अब भारत में आप आ जाएं। We have seen the impact from 60 impacts, हमने impact देखा है कैसे, 60% नेचुरल गैस, 85% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स टू इम्पोर्ट होता है, और नियरली 1 करोड़ जो इंडियन डायस्पोरा हैं वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ग्रेट चैलेंजेज आवर होमलैंड इज सफरिंग फ्रॉम यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, देखिए फ्रॉम मीडिया सोर्सेस। यहाँ पर जो है आपको दिखाना है कि जो मीडिया सोर्सेस है, देखिए तो मीडिया सोर्सेस का मैंने हवाला दिया, वी हैव सीन द एलपीजी क्राइसिस। ये भी इंटरेस्टिंग है। इन एडिशन, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि रिलेशंस विथ इजराइल, यूएसए एंड ईरान आर अंडर स्टेक। बिल्कुल, from supply chain disruption INSTC to Chabahar port, our investments are under stake या under threat, ठीक है।
तो इंडिया का भी पर्सपेक्टिव दिखा दिया ग्लोबल में। दीज टेंशंस कैन इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइना इन द रीजन। देखिए चाइना का भी एक हो सकता है कि भाई ये भी इन्वॉल्व ना हो जाए उस रीजन में, ठीक है, along with पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल पुट करिए, रिसेंटली इस्लामाबाद टॉक्स आ गया यहाँ पर, इस्लामाबाद टॉक्स। तो जो की टर्म्स रिलेटेड हैं उनको जो है आपको इंक्लूड यहाँ पर जरूर करना पड़ेगा अपने एशे में। आर इम्परेटिव, ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर कॉज ऑफ कंसर्न्स फॉर इंडिया, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भी है। अदर एग्जाम्पल्स लाइक बीइंग द एक्टिव मेंबर्स ऑफ I2U2 ब्रिक्स, बोथ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बोथ, ठीक है, ब्रिक्स दोनों का सदस्य है, तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी भी क्या है, वो एक चैलेंज से गुजर रही है इस टेंशन के चलते। अब उसके बाद देखिए यहाँ मैंने दिखा दिया कि एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ मैंने दिखा दिया कि नेवरदिलेस, फिर भी द नीड ऑफ द आवर इज टू रिजॉल्व दीज क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट फॉर लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन्स, इन स्पेशल एंड वर्ल्ड ऑर्डर इन जनरल, ठीक है। बट क्वेश्चंस कम्स हाउ, कैसे होगा। हियर आई एम गोइंग टू सजेस्ट सम प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन। देखिए अपने विचार, आपको अपने जो थॉट हैं वो आपको जरूर पुट करने चाहिए, तो यहाँ मैंने पुट किया अपने थॉट को, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अब ये इम्प्लीकेशन तो हो गया, अलग अलग इम्प्लीकेशन मैंने दिखा दिया, इंडिया पे भी, वर्ल्ड ऑर्डर पे भी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल है तो आपको जो है जियोपॉलिटिक्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद मैं पॉइंट्स यहाँ पे गिना रहा हूँ, ठीक है। इन्यूमरेशन आर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जकपोवा 2015 का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ट्रंप एक्सेप्ट करे, ईरान से इंश्योरेंस करे कि प्रॉपर जो ट्रीट ऑफ इट्स यूरेनियम का प्रॉपरली ट्रीटमेंट करे, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स हो जाए जो पाकिस्तान ने कराया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, अगर पीस कीपिंग फोर्सेस को लाएं जैसे कि लेबनान में आया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे देखिए, उसके बाद सीन रिसेंटली इन साउथ लेबनान, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, वहां पर भी एक ब्लू लाइन बनाया, हालांकि येलो लाइन है और ब्लू लाइन जो है गाजा को भी लेकर है, फिलिस्तीन को भी लेकर, लेकिन ब्लू लाइन नया भी बना है साउथ लेबनान को लेकर, एंड येलो लाइन रिस्पेक्टिवली। तो इस सब चीज़ों को जो है आप अपने कुछ सजेशन भी लास्ट में दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, मोर ओवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अब्राहम अकॉर्ड 2020, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे प्रॉपरली कराओ। रोल्स प्लेड बाय ब्रिक्स का रोल हो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हो, I2U2 का हो, विल बी वे अहेड, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड शुड कम एट वन टेबल, एक टेबल पर आए, टू डेलिबरेट, डिस्कस एंड डिलीवर दी प्रूडेंशियल सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। देखिए मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है। आए सिंस इंडिया हैज ग्रेट इंटरेस्ट इन द रीजन्स, सो इंडिया कैन ट्राई टू रिजॉल्व दिस टेंशन बाय पॉलिसी रीसेट करे, टॉक टू इजराइल करे, UAE करे, ईरान करे रिस्पेक्टिवली, क्योंकि रिलेशन लगभग इसमें सबके साथ हमने बैलेंस किया है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कंक्लूजन, क्योंकि जो आपका एशे है ना उसी हिसाब से जो है रहना चाहिए आपके टर्म्स भी। जियोपॉलिटिकल है तो जियोपॉलिटिक्स के ही टर्म्स आपको लिखने चाहिए, ये नहीं कि हर चीज में आप अलग अलग चीजों को शो नहीं कर सकते, जो चीजें हैं उसको ही एक्सप्लेन करना होगा। राइजिंग टेंशंस इन मिडिल ईस्ट लाइक अटैक्स ऑफ हमास ऑन इजराइल, USA ऑन ईरान, etc हैव क्रिएटेड नेगेटिव इम्पैक्ट्स मोर देन पॉजिटिव्स, अंडर विच यहाँ पर क्या है, under which entire world is impacted due to economy, environmental, inflation, investment, diaspora, migration, human rights challenges। अलग अलग different challenges मैंने वहाँ शो किए थे, तो यहाँ मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। नीड ऑफ द आवर इज टू सीट ऑन द टेबल फॉर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एंड क्रिएट द स्टेटस को, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में पहुंचे से। देखिए टर्म इथिक्स का टर्म है, सिचुएशंस, ठीक है, ऑफ 2022 द ऑनगोइंग इस्लामाबाद टॉक्स आर इम्परेटिव टू इंश्योर SDG 16 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से मैंने ऐसे का क्या कर दिया, यहाँ पर इंड कर दिया, इसमें सिर्फ एक पेज जो है छोड़ा गया है, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे। हाँ, तो ये जो मेरा था इसमें मैंने खंड 2 में 8वां लिखा था, डी डॉलराइजेशन एंड चेंजिंग
ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, डॉलर निर्भरता में कमी और यहाँ बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था। हेडिंग दे दिया। देखिए मैंने डॉलर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डी को कैसे थोड़ा सा हाईलाइट किया है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉलर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल करेंसी ओन्ड बाय यूएसए कॉल्ड यूएस डॉलर। बिफोर गोइंग टू ऑन डी डॉलराइजेशन लेट अस कंसीडर व्हाट डॉलराइजेशन मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए डी डॉलराइजेशन पे जाने से पहले समझिए कि डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो डॉलराइजेशन मीन्स लिंकिंग द वर्ल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड exchange rates in US dollar. In addition, post World War II international organizations like World Bank, IMF, मैंने देखिए सबका डेट डाल दिया है, WTO, GATT started publication of dollar. It was also because of capitalist world western and US hegemony in global geopolitics. For example, मैंने दिया कि crude oil trade from OPEC nations were in dollar called petrodollar. पहले petrodollar भी था till 2000. यहाँ पर मैंने क्या दिखाया कि डॉलराइजेशन वाज इम्परेटिव। 2000 के दशक तक ये महत्वपूर्ण था। इन एडिशन टू दीज पॉइंट्स वी कैन नॉट फॉरगेट, अब क्या करना है? तो वी कैन नॉट फॉरगेट फॉर्मेशन ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड इन 1991 पोस्ट सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। इट वाज coincided with LPG liberalization, privatization, globalization and growth of dollarization enhance। तो चूंकि डॉलर का डिमांड वहां भी बढ़ा जब यूएसएसआर विघटन हुआ और वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर हुआ। बट दीज सिनेरियोज चेंज ड्यू टू सेवरल रीजन्स। लेकिन डॉलराइजेशन का सिनेरियो बदल गया कुछ कारणों से, जैसे राइज ऑफ चाइना का राइज हुआ, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो 33% देता है वर्ल्ड का, ट्रेडिंग हब्स रिड्यूस्ड द डॉलराइजेशन एंड पेव्ड द वे फॉर डी डॉलराइजेशन। अब दिखाना है कि डी डॉलराइजेशन हुआ कैसे। ठीक है, फर्दर मोर लेट अस एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ डी डॉलराइजेशन। ठीक है, तो इन लेमन लैंग्वेज, साधारण भाषा में, ठीक है, इसका मतलब होता है साधारण भाषा में, इट इज डिफाइंड एज ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ हेजोमोनी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज रेट, इंटरेक्ट यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल लोन्स विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर। तो डॉलर के रिस्पेक्ट में तमाम चीजों का क्या होना इज डिफाइंड एज ग्रेजुअल रिडक्शन, चीजों का घटना, लगातार कम होना, ये डी डॉलराइजेशन है। एज द पोस्ट राइज ऑफ चाइना द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर स्टार्टेड टू चेंज, ये चेंज होना शुरू हुआ। नाउ आई विल एक्सप्लोर हाउ द चेंजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएटेड द वे फॉर डी डॉलराइजेशन। देखिए मैंने लिंक कर दिया, ऐसे क्या था, ऐसे था कि डी डॉलराइजेशन एंड चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो मैंने कहा कि यहाँ पर दिखाया कि भाई जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जैसे चेंज हो रहा है, तो उस चेंजिंग ऑर्डर में डी डॉलराइजेशन कैसे और आगे बढ़ रहा है, या फिर डी डॉलराइजेशन से चेंजिंग ऑर्डर में हम क्या देख रहे हैं। तो इंटरलिंकेजेज होना चाहिए। पहला, राइज ऑफ रेनमिनबी, चाइनीज जो करेंसी है, एंड ट्रेड इन चाइनीज, ठीक है, चाइनीज करेंसी रिड्यूस द डॉलर importance. Good. China today is world's largest trader and manufacturer. Second, formation of NIEO, New International Economic Order with G77 started to trade among themselves. तो ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं खुद में ट्रेड शुरू किए, ठीक है, इन लोकल करेंसीज। फर्दरिंग, अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि चेंजिंग जो कैसे वो इसको डी डॉलराइजेशन किया। नाउ ट्रेड, अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्दरिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स लाइक ब्रिक्स स्टार्टेड इट्स ओन करेंसी कॉल्ड यूनिट करेंसी, या फिर आर, यहाँ पर R5 भी है, जो हमारे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, इंडिया, तो एक जो है रैंड हो गया, एक रेनमिनबी हो गया, एक रूबल हो गया, एक रूपी हो गया, और एक और जो है करेंसी है ब्राजील वाली, तो 5R भी है। तो यूनिट करेंसी लॉन्च किया टू अवॉइड डॉलर, thus paving the wage for de-dollarization. Moreover, in recent times में Trump 1.0 and Trump 2.0 many new economical orders are emerging. देखिए emerging, मैंने current को भी जोड़ा। For example, BRICS own bank, that is new development bank in response to World Bank, contingency reserve fund in the place of IMF are de-dollarizing factors. बिल्कुल सही है। ट्रंप के समय जो ट्रंप है जो मोनिस्टिक पॉलिसी के साथ आया है, तो जो ब्रिक्स का जो बैंक्स हैं और जो उसके कंटिजेंसी रिजर्व्स है, वो तो डीडॉलराइजेशन के लिए फैक्टर बना है। हालांकि ये संस्थान पहले के हैं, ट्रंप से पहले के, बट ट्रंप के आने के बाद वो और एक्टिव हुए हैं। इंडिया हैव
यहाँ पर आप देखिए इंडिया हैव, ठीक है, इंडिया हैव लोकल करेंसी ट्रेड्स विथ रशिया कॉल्ड रूपी रूबल ट्रेड आ गया। इंडिया ईरान ट्रेड इन लोकल करेंसी, व्हाई? ड्यू टू चेंजिंग इकोनॉमिकल सिनेरियो दैट इज सैंक्शंस बाय यूएसए। तो आखिर यूएसए जो है इसके लिए किस हद तक जो है वो जिम्मेदार आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इस पर भी आप देखिए। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया का भी रोल आपको दिखाना है। न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर हैज बीन सीन पोस्ट रशिया यूक्रेन वार के बाद भी। एग्जांपल, withdrawal of Russia from SWIFT system led to trade in local currency. Thus, emergence of new technology like blockchain, virtual currency like cryptocurrency, reducing the importance of dollarization, leading towards de-dollarization. इस तरीके से आपको इंटरलिंक करके लिखना है, हर पैरा में टर्म आना चाहिए। इन एडिशन, द कमिंग ऑफ ओस्ट्रो अकाउंट नोस्ट्रो सिस्टम created the changing the global economic order. It led to trade in local currency and reduction of dollarization, मतलब moving towards de-dollarization. Now, how far USA is responsible for de-dollarization amid global economic order? ठीक है, तो there are many factors like Trump 1 and 2, कास्टा 2017 का लाया, इकोनॉमिक सैंक्शन, ट्रेड वार्स विद चाइना, किडनैपिंग ऑफ वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, अटैक्स ऑन ईरान, etc. led to anger and trade disruption in supply chains, ठीक है। ये जो है ग्लोबल चेंजिंग ऑर्डर को मैंने सिर्फ यही नहीं लिखा, मैंने लिखा कि किस तरीके से डी-डॉलराइजेशन को प्रमोट कर रहा है, इस चीज को आप समझिए। हेंस मेनी नेशंस हैव, या फिर डी-डॉलराइजेशन हो रहा है तो कैसे इकोनॉमिक सिनेरियो में हमको बदलाव दिखाई दे रहा है। मेनी नेशंस हैव एप्रीहेंशंस एज फार एज डॉलराइजेशन इज कंसर्न, कि भाई डॉलराइजेशन को लेकर अब शक होने लगा है। एग्जाम्पल में मर्कोसुर जो साउथ लैटिन अमेरिका का है, द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैटिन अमेरिका ट्रेडिंग इन लोकल करेंसी उसने भी शुरू कर दिया, क्योंकि वेनेजुएला पे उसने अटैक कर दिया ट्रंप ने। नाउ फ्रॉम ग्रोइंग क्लाइमेट चेंज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अब क्लाइमेट चेंज पर मैं थोड़ा सा आ गया, रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि इकोनॉमिक सिनेरियो में ये भी आएगा। फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पर निर्भरता कम हो रही है, मीन्स द यूज ऑफ लेस डॉलर, बिल्कुल। दस डी पेट्रो डॉलर, मैंने यहाँ देखिए टर्म यूज किया, डी पेट्रो डॉलराइजेशन, ये होने लगा एक रिन्यूएबल के चलते, ठीक है। दिस इन्वायरमेंटल एंड सर्कुलर इकोनॉमिक चेंजेज ग्लोबल वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल इंडिया 51% ग्रीन एनर्जी विदाउट फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करने लगा, लेस इंपोर्ट हो गया फॉसिल का, तो डॉलर का यूज कम होगा। तो अगर हम एनर्जी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें कि जो ग्रीन जो इकोनॉमी आई है उसके तहत हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये भी चेंजिंग इकोनॉमी में एक फैक्टर है। कैसे डी-डॉलराइजेशन से हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशंस विद चाइना हैविंग, चाइना ईबी में आगे जा रहा है, नेशन साइंड यूएनएफसीसी एग्रीमेंट्स, बट आर नेशंस ओन इंटरनल पॉलिटिक्स। अब हम राष्ट्र के अगर इंटरनल पॉलिटिक्स पर आ गए तो यहाँ मैंने दिखाया कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डी-डॉलराइजेशन, क्या इंटरनल पॉलिटिक्स भी इसके लिए जिम्मेदार है इन द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर? द आंसर इज एस, बट हाउ, कैसे? सपोज ग्लोबल क्रूड ऑयल, मैंने एग्जांपल दिया, समझाया, प्राइसेस इंक्रीजिंग लीडिंग टू इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अगर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है जियो इकोनॉमिक चेंजेस के चलते, कन्फ्लिक्ट के चलते, तो महंगाई बढ़ेगी, लोकल पीपुल एजिटेशन करेंगे अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स, मतलब जो सरकारें हैं। इट विल लीड टू ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन लाइक विथ चाइना, रशिया, etc. देन श्योरली डी-डॉलराइजेशन। तो जैसे मान लीजिए कि क्रूड ऑयल, तो अब जैसे ही आप प्रोटेस्ट होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो डाइवर्सिफिकेशन होगा। जैसे भारत जो 41 देशों के साथ डाइवर्सिफाई कर दिया ईरान क्राइसिस के समय, तो रूस और चाइना की तरफ जाएंगे तो लोकल करेंसी में, वो तो डॉलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझिए कॉन्सेप्ट को। फर्दर मोर द लोकल करेंसी डिप्रिसिएशन, बिल्कुल डिप्रिसिएशन करेगा विस अगेंस्ट द डॉलर इज इकोनॉमिकल इशू। नेशंस आर गोइंग टुवर्ड्स एमओयूज, रीजनल ट्रेड। देखिए इकोनॉमिक कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। हमने भी कई सारे एफटीए साइन किए, ब्लॉक्स लाइक आसियान, साफ्टा, ठीक है, ये अब आने लगा। इसके बाद आरसीई पे, आरसेप, etc. यूज ऑफ लोकल करेंसी बढ़ने लगा। नाउअडेज द डिस्कशन ऑफ ग्लोबल साउथ इज इंपरेटिव आ गया। Nations like African, Asians, Latin Americans are engaging into bilateral, multilateral trades amid dollars to avoid dollars. Example,
इंडिया अफ्रीका ट्रेड फैसिलिटेशन सिस्टम इज वे फॉरवर्ड। ऐसे करके जो है आपको जाना है। कंक्लूजन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पोस्ट 1991 द डॉलर गेन्ड momentum, but rise of nations like China, India, Russia, organizations like RCEP, BRICS, SCO led to, ठीक है। अब देखिए led to यहाँ पर क्या होगा, de-dollarization and changing economic order. Many issues like sanctions, cuts, trade war, tariff by US led to new opportunities, देख रहे हैं, by nations as far as new economic orders are concerned, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा, फ्रॉम यूनिट करेंसी टू क्रिप्टो करेंसी, एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, भारत भी कोशिश कर रहा है इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए, आर वे फॉरवर्ड। सम चेंजिंग नीड्स लाइक इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, क्लाइमेट चेंज, कार्बन क्रेडिट आर डी डॉलराइजिंग फैक्टर्स। ओवरऑल इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने लिखा कि हाँ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए डी डॉलराइजेशन के संदर्भ में। ये मेरा एंडिंग है, ठीक है। आइए थर्ड वाले पे चलते हैं, बिहार वाले पे। मैंने लिखा था यहाँ ग्रहमा जेकर लाठी ओकर भैंस, ठीक है। मैंने हेडिंग दे दिया, ग्रेटर पावर मीन्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर की बात थी, थियोडर रूजवेल्ट कोट कर दिया, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। दिस वेरी कोटेशन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट इन ऑप्टिमिस्टिक सेंस में था, बट रिफ्लेक्ट्स व्हाट शुड बी द एंड्स ऑफ मोर पावर, डेट इज जेकर लाठी होकर भैंस हो जाएगा तो क्या होगा, बट द गिवन स्टेटमेंट इज नेगेटिव। जो स्टेटमेंट दिया है वो थोड़ा सा नकारात्मक है, मतलब जो ऐसे है, इन सेंस विच मीन्स राइट, माइट इज राइट, ठीक है। एज इन बिहार इट इज यूजुअली सेड एज एन आइडियम इन डिडैक्टिक फॉर्म, ठीक है। बिहार में मैंने उस चीज को दिखा दिया कि कैसे इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए, आफ्टर रीडिंग दिस स्टेटमेंट माई माइंड वेंट टुवर्ड्स ट्रम्प। ट्रम्प पे गया, यस दैट्स द ट्रम्प। ही किडनैप्ड निकोलस मादुरो फ्रॉम वेनेजुएला। He bombed Iran's nuclear power plant, that is Natanz. He started sanctions, tariff wars. All these are जयकर लाठी ओकरा भैंस, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देना है, अब पावर इन द यूएसए, तो ओकरा भैंस मीन्स यूएसए इज डूइंग टू टेक कंट्रोल्स ऑन दीज। अच्छा फर्दर मोर इन क्लाइमेट चेंज पर आ गया, वर्ल्ड वेयर ग्रीन इकोनॉमी एंड एनर्जी आर वाइटल, बट ट्रम्प सेड ड्रिल बेबी ड्रिल। What is this? It is जेकर लाठी ओकरा भैंस। Moreover, he said to capture Greenland, the part of Denmark, ठीक है, through might. Nevertheless, he has not taken any actions. लेकिन वो ग्रीनलैंड वाली बात बोला था। Considering China's claims over South China Sea, आ गया ना, 9 dash line is imperative। तो थोड़ा सा हमको वर्ल्ड परस्पेक्टिव्स पे आपको जाना है। As super power in Indo-Pacific, China is showing जेकर लाठी ओकरा भैंस by threatening Taiwan, Philippines, Vietnam. I have a question. What is the question? Is this phrase जेकर लाठी ओकरा भैंस are seen from today's perspective? Answer is no. It has legacy. ये बहुत पुराने समय से है। Since ancient time to modern, it is seen. For example, the rules of Nanda dynasty in Bihar। आ गए ना, देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री में भी चले गए कि नहीं ये प्राचीन समय से है। नन डायनेस्टी इन बिहार, टू औरंगजेब्स रेन इन मेडाइवल टाइम, टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया आर इम्परेटिव्स। अब यहाँ पर देखिए, ब्रिटेन हैविंग नियरली 46% ऑफ वर्ल्ड्स कॉलोनीज एक्सप्लॉइटेड द नेशंस फॉर इट्स ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1760। इन एडिशन टू इट वी कैन नॉट फॉरगेट द जर्मनी was paralyzed by the Treaty of Versailles in 1919 by allied powers. We have also seen how apartheid system by white minority government in South Africa exploited the people. We have also seen how Monroe Doctrine, आ गया ना, न्यूज में भी था, 1823 was implemented in Latin America. ये सब माइट एंड राइट का एंशिएंट टू मेडाइवल टू मॉडर्न है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोइंग इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस। चलिए भाई, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, चाइना स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग चिप्स एंड रेयर अर्थ मिनरल्स टू इंडिया ड्यू टू, क्या है यहाँ पर, ड्यू टू फार्मर्स डोमिनेशन ऑन
रेयर अर्थ, चूंकि चाइना के पास लगभग 60 से 70% रिजर्व से 90% प्रोसेसिंग है, तो माइटिनराइट का इस्तेमाल करके इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं किया। एंड इट इज क्लियर प्रूफ ऑफ जकरा लाठी ओकरा भैंस। तो फ्रॉम एनर्जी परस्पेक्टिव वी हैव सीन हाउ अरबियन नेशंस मोस्टली ओपेक इंक्रीज प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर गेन्स। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी आप शो कर दीजिए। दे आल्सो इंक्रीज्ड एशियन प्रीमियम, देखिए मैंने वर्ड यूज किया टर्म, डेट यहाँ पर क्या है, that suffered many nations like India, and this is due to nearly 60% oil reserves in the region. Mighty right, they set their own rules, चूंकि वो ओपेक वाले अपने नियम सेट करते हैं क्योंकि उनका माइट है ऑयल पे। Now from UN perspective we have examples of veto 5 nations of UNSC, ठीक है, they have had nuclear weapons, they decided to rule others with no nuclear weapons in the form of NSG, NPT system etc. ठीक है, ये भी पर्सपेक्टिव दिखाइए। उसके बाद देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया जकरा लाठी ओकरा भैंस। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, माइट इज राइट इज नॉट ऑलवेज निगेटिव। देखिए मैंने ऊपर बोला था निगेटिव है, लेकिन मैंने बोला कि ये निगेटिव हमेशा नहीं है। सेवरल इंस्टेंसेस, ठीक है, कॉज वेयर माइट रिफ्लेक्टेड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आया है। अब एग्जाम्पल देखिए, एज आई सेड इनिशियली थियोडर रूजवेल्ट, पीस एंड रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाई नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड, ठीक है, ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जो हुआ था 1961 वाला, स्टॉप द टेंशन को उसने स्टॉप नहीं कर दिया रूस और अमेरिका के बीच में। परहैप्स थर्ड वर्ल्ड वार्स वर नॉट इनविटेबल ड्यू टू 9 न्यूक्लियर नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया। चूंकि न्यूक्लियर नेशंस हैं तो डिटरेंस होगा, तो जो माइट है उसके चलते क्या है, वर्ल्ड पीस बना हुआ है, थर्ड वर्ल्ड वार होने की उम्मीद नहीं है। इस तरीके से जो है मैंने अलग अलग पर्सपेक्टिव में इसको क्या किया है, शो किया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब कमिंग बैक टू होम, देखिए मैं भारत की बात करूं, होम स्टेट बिहार, बिहार आ गए, ऑफ विच दिस कोट फ्रेज जेकर लाठी ओकर भैंस इज रिलेटेड। तो फ्रॉम बिहार पॉलिटिकल पावर परस्पेक्टिव वी हैव सीन हाउ मनी, थोड़ा सा आपको यहाँ पर आ जाना है और दिखाना है कि कैसे मनी एंड मसल पावर विन द इलेक्शंस। इट पेव्स द वेज फॉर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अकॉर्डिंग टू अ डीआर रिपोर्ट नियरली 43% MLAs in Bihar have criminal cases. They have power, so they influence the politics etc, which are dangerous. At the same time this is the Bihar that has no लाठी, that is economic power नहीं है, hence no भैंस, मतलब economic empowerment भी नहीं है। It means if you have लाठी you will have भैंस, but it is reverse too। ठीक है, मतलब ये उल्टा भी हो सकता है। From India's and Bihar social perspective we see how, ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब women, downtrodden, tribals are treated by powerful persons. I am glad to explain that India is having so many lathis, use these for welfare of others। हमारे पास भी माइट है बट हम यूज करते हैं वेलफेयर में। आवर्स वैल्यूज आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल वी प्रोड्यूस नियरली 60% ऑफ वर्ल्ड्स वैक्सीन, बट प्रोवाइडेड, आ गया ना कि कैसे हम पॉजिटिव में भारत को कितना बढ़िया मैंने शो किया है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर ऑपरेशन वैक्सीन मैथली ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक टू मोर देन 100 नेशंस। बिसाइड पावर इंडियन ओशियन, इंडिया बिलीव्स ऑन सागर एंड महासागर पॉलिसीज फॉर बेटरमेंट ऑफ ऑल इन द रीजन। देखिए, तो इस तरीके से ना, मतलब आपको क्रिटिकली जो है क्या करते रहना है, एनालिसिस करना है। We have nearly largest service IT base, but we supply talents to other nations. India's largest economy in the region, जैसे साउथ एशिया में, but things for neighborhood first policy overall वसुधैव कुटुंबकम। तो इस तरीके से हमने दिखाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंडिया का अप्रोच दूसरा है। तो इंडिया के पास भी पावर है बट वो यूज करता है किसके लिए, अच्छे काम के लिए। अब कंक्लूजन, मेक्स करप्ट, सबको करप्ट कर देता है,
एंड इट इज ग्रीड. सो 16th यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा था टू चेक द एथिक्स या टू चेक द मोरल ऑफ द पीपुल गिव हिम द पावर्स. ठीक है, अब्राहम लिंकन को भी कोट कर दिए. और यहाँ पर उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं होप करता हूँ कि पावर शुड बी यूज फॉर वेलफेयर ऑफ वीकनेस इन्वायरमेंट वुमेन ETC एज मेनी इनिशियल स्टेटमेंट. ठीक है, पावर इज मोर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने कोटेशन थियोडोर रूजवेल्ट का किया था, शुड बी मोर टुवर्ड्स अदर्स. येस ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द पीपल टू होम पावर इज गिवन. ये डिपेंड करता है कि भाई माइट किसके पास है, उसका यूज किस हिसाब से कर रहा है. ओवरऑल इफ पावर इज यूज्ड फॉर मोर वैंस राइट्स फॉर अदर्स देन, ठीक है, then world human community environment all will have the taste of peace tranquility. ठीक है, उसके बाद love care share. I hope for such a world where people use power to lose upon them in services of. देखिए मैंने इंड कैसे किया, I hope for such a world where people use power का यूज करे to lose upon them in services of others. ये महात्मा गांधी का मैंने थोड़ा सा वहाँ पर इंक्लूड करके अपने से कोट कर दिया, यही रहा. ठीक है, और आप अगर देखेंगे तो मैंने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है, यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग किया और एक पेज में और ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है. एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया और ये भी ओपन होगा. तो यही चीज रहा है ऐसे में. ठीक है, तो ओवरऑल ये आ जाने दीजिए. देखिए, ठीक है, तो ओवरऑल जो है यही रहा. हाँ देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कर लेंगे तो आपका ऐसे जो है काफ़ी अच्छा रहेगा. मैंने दो ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, यही रहा. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, GS1 भी लाएंगे और GS2 भी लाएंगे कल परसों.